गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन ए चैम्बर। यानी एक स्मूथ एज है, इसको हम एज मान लेते हैं जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, और ये फिट है किस पर, एक चैम्बर में। इसको हम चैम्बर मान लेते हैं, बशर्ते कि यहाँ से चैम्बर मानना चाहिए। ये इसका सरफेस है, हमने थोड़ा सा नीचे बना दिया है, कोई बात नहीं। ये इसका सरफेस, ये चैम्बर है, और चैम्बर जो है कहीं से फिट है सीलिंग से नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस के पास में ही है। क्वेश्चन में कहता है ब्लॉक बी इज प्लेस्ड एट द टॉप। यानी कि इसके जो वेज है, इस पर एक ब्लॉक बी रखा हुआ है टॉप पर, और टेक्स टाइम टू द स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जब आता है डाउन उस पे, पूरी लेंथ पे जब आता है यहाँ नीचे खिसक के, तो उसको टी टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। उसके बाद कहता है कि इफ़ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज एंड केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन। यानी जो ये पूरा सिस्टम है, जो जिस केबल से जुड़ा हुआ है ये सिस्टम, वो अगर अचानक से टूट जाए तो क्वेश्चन में पूछा है द ब्लॉक विल, तो ब्लॉक का क्या हाल होगा। नंबर 1, टेक टाइम लॉन्गर देन टी टू स्लाइड डाउन। यानी इसको यहाँ तक आने में जब टी समय लगता तो क्या इससे लॉन्गर टाइम लगेगा। पहला है लॉन्गर टाइम, दूसरा है टेक टाइम शॉर्टर, शॉर्टर टाइम लगेगा, और तीसरा है रिमेन एट द टॉप, यानी टॉप पर ही रहेगा, यानी यहीं रहेगा, या जंप ऑफ द वेज, या वेज से जंप कर जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉरी कैमरा हिल गया था मेरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी किसी चीज़ पर हम खड़े होते हैं तो उसका वेट नीचे काम करता है, समझने की बात है, और रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है। ठीक है, तो हमें अपना वेट जो है अर्थ में महसूस होता है, मतलब हमें क्या महसूस होगा, जहाँ हम खड़े होंगे वेइंग मशीन वो बताएगी आपका वेट कितना है। लेकिन अगर पूरा सिस्टम नीचे जाने लगे, फ्री फॉल होने लगे, मतलब फ्री फॉल का मतलब सब पे ग्रेविटी जी काम करे। ये भी जी ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है, और ये जो ब्लॉक रखा है वो भी जी ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है। तो क्या इसको इधर उधर मूव करेगा या कहीं इधर उधर जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है। ये वहीं अपनी जगह पर रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही जी से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ये खुद चैम्बर, ये खुद वेज, और ये ब्लॉक बी, सब कुछ नीचे जा रहा है जी से। तो जैसे सपोज मान लें, यहाँ तो ये क्वेश्चन दूसरा है, हम दूसरा समझते हैं कि मान लीजिए एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। ठीक है, ये दोनों बॉल अगर जी से जा रही हों नीचे, और दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही एक डिस्टेंस हो, दोनों सेम मास की हो, दोनों का मास सेम हो, और दोनों को एक साथ छोड़ा जाए, थोड़े ऊंचाई पर इसको रखा जाए और इसको थोड़ा नीचे, तो ये जब तक नीचे नहीं गिरेंगी तब तक इनकी डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी का मास वही है, और मास से तो खैर मतलब ही नहीं है, अगर वहाँ वैक्यूम हो तो तो दोनों पर ग्रेविटी सेम काम करेगी, और इनकी बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं कि ये इसको टकरा जाएगी या इससे जो है लिपट जाएगी ना। तो जब ये ब्लॉक रखा है और ब्लॉक भी नीचे जा रहा है जी ग्रेविटी से, और ये वेज भी नीचे जा रही है, और पूरा सिस्टम भी नीचे जा रहा है, तो ये ब्लॉक बेचारा वहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स से कोई काम ही नहीं कर रहा है उस वक्त ये अपने को समझेगा ही नहीं कि हम वेज पे बैठे हुए हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है सेम फॉल होगा, सेम ग्रेविटी से। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपका सही है। जो फोर्थ है जंप ऑफ द वेज, ये कतई सही नहीं है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन थ्योरेटिकल बेस था।